रघुवंश प्रसाद सिंह अब नहीं रहे। अभी फिलहाल हम आरजेडी कार्यालय में हैं। आप देख सकते हैं आरजेडी कार्यालय में है हम, और तमाम कार्यकर्ता हैं वह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन की खबर अभी सबको मिली है। आज यहाँ पर बैठक की जो है वह राजद की वेबसाइट पर पोस्ट की तरफ से बुलाई गई थी, लेकिन अचानक एक बुरी खबर आ गई आरजेडी के लिए, क्योंकि आरजेडी के सबसे वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह अब नहीं रहे। पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। 2-3 दिनों से उनको लेकर कैसा परेशान थी। हम आरजेडी कार्यालय के अंदर जाएंगे, आपको वहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। किस तरीके का यहाँ पर माहौल है एक सीनियर लीडर के चले जाने के बाद क्या कुछ है। आप देख सकते हैं आरजेडी का झंडा जो है वह झुक गया है, झुका दिया गया है, आधा झुका है झंडा। ये आरजेडी का झंडा है जो शोक जो है वह व्यक्त किया गया है, झंडा को झुका दिया गया है। तमाम कार्यकर्ताएं यहाँ पर मौजूद हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन से सब बहुत ही दुखी हैं। 2-3 दिनों से जिस तरीके से जो हालात उत्पन्न हुए थे, कई राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई थी। रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी एक इस्तीफा जो सादे कागज पर दिया था, उसके बाद चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई थी। उसके बाद चिट्ठियों का आदान प्रदान शुरू हुआ। लालू प्रसाद यादव ने भी रिम्स से एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही थी, और साथ ही साथ उस खत में इमोशनल बातें भी लिखी गई थी कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन ठीक 3 दिन बाद अब रघुवंश बाबू दुनिया ही छोड़ के चले गए हैं। ठीक 3 दिन पहले ही उन्होंने पार्टी को छोड़ा था, जिसके बाद जिस तरीके से राजद के सीनियर नेता, तमाम नेता उनको मनाने में लगे हुए थे। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव ने भी उन्हें खत लिखा था, उन्हें बताया था कि आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप हमेशा से हमारे साथ थे। लेकिन अचानक उनकी तबीयत कल बिगड़ गई, वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया, और आज जहाँ खबर मिली कि अब रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं रहे। 2 महीने पहले ही उन्हें कोरोना हुआ था। कोरोना होने के बाद उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां से फिर वो रिकवर होकर लौटे थे। लेकिन बाद में फिर कई तरह की समस्याएं शुरू हो गई थी, निमोनिया हुआ था, कई तरह की परेशानियां शुरू हो गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। काफ़ी दिनों तक दिल्ली एम्स में भर्ती रहे। इस दौरान जब उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उनसे मिलने पहुँचे थे दिल्ली के एम्स में। वहां मनाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन रघुवंश बाबू ने सीधे तौर पे मना कर दिया था। उसके बाद अब 2-3 दिन पहले ही उन्होंने अचानक एक खत लिखा, उस खत के माध्यम से कह दिया कि अब वो पार्टी में नहीं रहेंगे। इसको लेकर लगातार चर्चाएं जारी थी, लेकिन इसी दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ चुकी थी। 2 दिन पहले उन्हें एम्स के आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, और कल उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। और आज वो खबर मिली है कि अब रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं रहे हैं। कई लोग यहाँ पर हैं जो राजद के कार्यकर्ता हैं, हम उनसे भी जानेंगे रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं रहे, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, क्या कुछ लगा, कितना बड़ा झटका लगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर आरजेडी के कार्यकर्ता। सर क्या कहेंगे, अब रघुवंश बाबू 3 दिन पहले पार्टी छोड़े, आज दुनिया को चले? हाँ, हम लोगों के विश्वास से पता चला है रघुवंश बाबू का निधन हो गया है। अभी यहाँ पर का एक कार्यक्रम होने वाला था, जो उनके विश्वास होने के बाद पार्टी तो रहेगी, तो उसके बाद इसके करना चाहिए। जी, क्या कुछ कहेंगे रघुवंश बाबू के लिए? रघुवंश बाबू पार्टी छोड़े नहीं थे। कुछ बिचौलिया जो इधर से उधर बात करती है, उनके द्वारा गलत चिट्ठी भेजी गई, वो सब सरासर गलत है। और रघुवंश बाबू इस दल के गार्जियन थे और गार्जियन रहेंगे। आज बहुत दुखद समाचार मिली हम लोग को, उससे मर्माहत है हम लोगों के बीच, जो हमारे गार्जियन नहीं रहे। इसके लिए अभी आज के डेट में वैश्य समाज के सब तमाम बिहार के जिला से वैश्य अध्यक्ष लोग आए थे, उनकी बैठक होनी थी, जो तत्काल उनकी मृत्यु के प्रभाव से स्थगित कर दी गई। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में रघुवंश बाबू का जाना कितना नुकसानदायक हो सकता है आरजेडी के लिए, क्या कहेंगे इसको? उनको जो खोले का पार्टी को जो क्या होता है। जी, हम और भी लोगों से उनके विचार जानेंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह अब नहीं रहे, क्या कुछ कहेंगे उनके? देखिए, राजद के लालू प्रसाद यादव ने के रूप में खड़े रहे और विचारधारा वाले ईमानदार नेता सकता कि देश में इस तरह का राजा ले रहे हो पाए, इतिहास नारायण के साथ इतने ईमानदार और उसमें विचारधारा
तो लगातार हम लोगों से प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं, आरजेडी कार्यालय में मौजूद हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सबके सब गमगीन हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह जो कि एक बेहद ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो पूरा आरजेडी समेत पूरा बिहार उनके लिए शोकाकुल है। आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करिए।